ये बिल्कुल मैं फ्रेशर के लिए वीडियोस लेकर के आया हूं। अगर इंग्लिश में बिल्कुल आप जीरो हैं, इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो इंग्लिश की शुरुआत आप यहां से करें और लेसन 1 से लेकर के लेसन 23 तक हर एक चैप्टर को पूरे माइक्रो लेवल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। और आपको बता दें कि इसके पहले मैंने इस बुक्स का जितना भी चैप्टर था, जितने भी कंटेंट में चैप्टर्स थे, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप देख लें। और यहाँ पे हम लोग एपिसोड सेकंड है, सेकंड ये सेशन है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ, इसका डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर का। इज एम आर तो समझते हैं इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं साथियों? वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। और इसके अंत में रहता है हूं और हो, है, हूं और हो और है रहता है। ये बिल्कुल मैं फ्रेशर के लिए वीडियोस लेकर के आया हूं। अगर इंग्लिश में बिल्कुल आप जीरो हैं, इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो इंग्लिश की शुरुआत आप यहां से करें और लेसन 1 से लेकर के लेसन 23 तक हर एक चैप्टर को पूरे माइक्रो लेवल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें 3 वर्ब आपको समझना है। क्या क्या समझना है दोस्तों? तो पहला इसमें समझना है आपको इज का प्रयोग। तो इज का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? तो जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है? इज का। और इसमें वाक्य के अंत में क्या रहेगा? है रहेगा। अब यहाँ पे आपको अगर एम का प्रयोग करना है तो वेरी सिंपल, एम का प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों? तो एम का प्रयोग होता है आई के साथ। आई जहां भी आएगा उसके साथ आपको एम का प्रयोग करना है और अंत में क्या रहेगा? हूं रहेगा। अब आपको समझना है आर का प्रयोग। तो जहां पे भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे वी होगा या फिर यू होगा या फिर दे होगा या फिर प्लूरल नाउन होगा या एक से ज्यादा नाम होगा, मोर देन वन क्या होगा? नेम होगा। तो इसके लिए आप यूज करेंगे किसका? आर का यूज करेंगे। तो यही हम लोग समझने वाले हैं, इज का, एम का और आर का प्रयोग। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? तो जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सबको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। आपको पता भी होगा कि जैसे आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स मैं होता है, आई मीन्स मैं होता है। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। आई मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो आई मीन्स मैं होता है। वी मीन्स क्या होता है? तो वी मीन्स होता है हम लोग। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग। यू मीन्स क्या होता है? तुम या आप लोग होता है। तुम या क्या होता है? आप लोग होता है। ठीक है, ये बेसिक क्लास है इसलिए कुछ चीजें आपको पता हो भी सकती है, लेकिन अंत तक बने रहिएगा क्योंकि किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, काउंटिंग, हम लोग कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो काउंटिंग जो है 20 या 25 से स्टार्ट नहीं करता है। काउंटिंग हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती है। इसलिए ये फर्स्ट क्लास है और बेसिक क्लास है जिसको हम लोग पूरे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, मैं होता है। अब देखिए, ही मीन्स वह होता है मेल के लिए, सी मीन्स वह होता है फीमेल के लिए, इट मीन्स वह होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यह वह दोनों होता है, और दे मीन्स होता है वे लोग। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग होता है। अब जैसे सेंटेंस हो, अगर आपको सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस में इसमें हम लोग सीखने वाले हैं इज एम आर का प्रयोग। किसका यूज सीखने वाले हैं? स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम और किसका प्रयोग करना है? आर का। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाउन या एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल समझिएगा, जैसे दिया है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी बोलेंगे। मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी हो जाएगा। हम लोग खुश हैं तो हम लोग खुश हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर हैप्पी बोलेंगे, वी आर हैप्पी बोलेंगे। जैसे तुम खुश हो या तुम लोग खुश हो तो क्या होगा? यू आर हैप्पी होगा, यू आर क्या होगा? हैप्पी होगा। अब जैसे आप कहिएगा कि वह ईमानदार है, तो कोई मेल है तो ही इज ऑनेस्ट होगा, और कोई फीमेल है तो सी इज ऑनेस्ट होगा, सी इज क्या होगा? ऑनेस्ट होगा। अगर कहें कि जैसे वह सुंदर है, अगर किसी फीमेल की बात कर रहे हैं तो सी इज ब्यूटीफुल होगा। ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है फीमेल के लिए और हैंडसम का प्रयोग होता है मेल के लिए। जैसे ही इज हैंडसम होगा, सी इज हैंडसम नहीं होता है। और जैसे अगर ईट का प्रयोग करना चाहे, कोई चीज मजबूत है तो आप बोलेंगे इट इज स्ट्रॉन्ग। इट इज स्ट्रॉन्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? यह मजबूत है। तो यहाँ पे आप समझेंगे इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है। तो आप समझेंगे एम का प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों? आई के साथ होता है। आई के साथ एम लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, और वी हो, यू हो, दे हो तो इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है। अब एक एक सेंटेंसेस को अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। जैसे आप कहें कि मैं गरीब हूं, तो मैं गरीब हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम पुअर हो जाएगा। मैं चालाक हूं तो आई एम क्या होगा? क्लेवर हो जाएगा। आप धनी है तो यू आर, वी आर रिच हो जाएगा। हम लोग धनी है तो
वी आर रिच हो जाएगा। आप बुद्धिमान हैं तो यू आर वाइज हो जाएगा। आप लोग स्वस्थ हैं तो यू आर हेल्दी हो जाएगा। वह क्या है कि वह ईमानदार है, या तुम लोग ब्रेव हो तो यू आर ब्रेव हो जाएगा। वह ईमानदार है तो ही इज ऑनेस्ट। वह लंबी है तो सी इज टॉल हो जाएगा। जैसे कहेंगे कि वह सुंदर है, वह सुंदर, वह क्या है, वह मजबूत है तो इट इज स्ट्रांग हो जाएगा। वह सुंदर है तो सी इज ब्यूटीफुल। रामू दुबला है तो रामू इज थिन हो जाएगा। लड़के नटखट हैं तो द बॉयज आर नॉटी हो जाएगा। लड़के नटखट हैं तो द बॉयज आर नॉटी हो जाएगा। ठीक है। वे लोग मेहनती हैं तो दे आर लेबोरियस हो जाएगा। मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज सैड हो जाएगा। तुम और मैं प्रसन्न हो तो यू एंड आई आर हैप्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि हम लोग डिस्कस किए यूज ऑफ इज एम आर का। एक बार फिर से आपको बता दूं कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, अंत में इसमें है रहेगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसमें आर लगेगा, अंत में इसमें है रहेगा या हो रहेगा। और सब्जेक्ट अगर आई रहेगा तो इसके साथ एम लगेगा और अंत में हूं रहेगा। इस रिश्ते का नाम देंगे प्रेजेंट टेंस। क्या नाम देंगे? प्रेजेंट टेंस। और हिंदी में इसको कहेंगे वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान काल। और अंत में क्या रहेगा? तो है, हूं, हो और है रहेगा। है, हूं, हो। है, हूं, हो को प्रेजेंट कहो, था थे थी को पास, गा गे गी को फ्यूचर कहो, टेंस पे कर लो विजय प्राप्त। तो आप याद रखेंगे कि ये जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जैसे राम और श्याम क्या है? अच्छे हैं। तो राम एंड श्याम आर क्या होगा? गुड होगा। जैसे यहाँ पे दिया हो गीता कमजोर है तो गीता इज वीक होगा। भारतीय बहादुर है तो इंडियंस आर ब्रेव होगा। आप सही है तो यू आर राइट होगा। तुम गलत हो यू आर रॉन्ग होगा। मैं सही हूं तो आई एम राइट होगा। यहाँ पे आप समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वोकैब इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। वोकैब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहला वर्ड है आपका स्वस्थ। तो स्वस्थ को इंग्लिश में हेल्दी कहते हैं दोस्तों। स्वस्थ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हेल्दी। हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ होता है। हेल्दी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ होता है। अब दूसरा वर्ड है कि जैसे आप कहेंगे चालाक, तो चालाक को बोलते हैं क्लेवर। CLEVER। क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक होता है। क्लेवर मीन्स क्या होता है? क्लेवर मीन्स चालाक होता है। नेक्स्ट वर्ड है जैसे बुद्धिमान। तो बुद्धिमान का क्या होता है दोस्तों? वाइज होता है। वाइज का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान होता है। वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान होता है। जैसे आपको वर्ड दिया हो मेहनती, तो मेहनती को लेबोरियस कहा जाता है। लेबोरियस। लेबोरियस का अर्थ क्या होगा? मेहनती होगा। मेहनती होगा। लेबोरियस मीन्स क्या होगा? मेहनती होगा। ईमानदार को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। ईमानदार को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदार होता है। ईमानदार होता है। ठीक है। जैसे अगर आपको ब्रेव मीन्स बहादुर होता है। रिच मीन्स क्या होता है? अमीर होता है। काइंड मीन्स क्या होता है? दयालु। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है दोस्त? तो इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है? तेज होता है। ठीक है। फैट मीन्स मोटा होता है। सैड मीन्स उदास होता है। थिन मीन्स पतला। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। हार्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? हार्ड मीन्स कड़ा होता है। हार्ड मीन्स क्या होता है? कड़ा। हार्ड मीन्स क्या होता है? कड़ा होता है। हंग्री मीन्स भूखा होता है। मैड मीन्स पागल होता है। क्रेजी मतलब क्या होता है? पागल होता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। और आप याद रखेंगे इसका प्रयोग फीमेल के लिए होता है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, इसका प्रयोग फीमेल के लिए होता है। और हैंडसम मतलब भी सुंदर होता है। हैंडसम मतलब भी सुंदर होता है, इसका प्रयोग मेल के लिए होता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें टिमिड मतलब डरपोक होता है। टिमिड मतलब क्या होता है दोस्तों? टिमिड का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि टिमिड का अर्थ डरपोक होता है। क्वार्ड मतलब भी डरपोक होता है। ठीक है। वीक मतलब कमजोर और वीक मतलब दुष्ट होता है। ठीक है। क्रूल मीन्स क्रूर होता है। गुड मीन्स अच्छा होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। सिंगर मतलब गायक। डॉक्टर मतलब चिकित्सक। इंजीनियर मतलब अभियंता होता है। सिंगर मतलब गायक। नर्स मतलब परिचारिका या सेविका होता है। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी होता है। तो आप याद रखेंगे कि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल को राही, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, उसने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो कोई भी चीज जो है ना अचानक से नहीं हो गया है दोस्तों। उसको जो है ना उसके प्रति सोचा गया है, उस पर वर्क किया गया है, फिर जाकर के उसमें कामयाबी मिलती है, फिर उसमें सफलता मिलती है। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से कोई भी चीज से अगर भागेंगे तो आप भगोड़ा होंगे, भागते रह जाएंगे। उस चीज में आपको कभी कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी जो है टाइम मांगती है, समय मांगती है। अगर आप समय देंगे तो एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। अब जैसे निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो तो निगेटिव सेंटेंस है कि लड़के कमजोर हैं, तो क्या लिखेंगे? द बॉयज आर कमजोर नहीं है तो नॉट वीक हो जाएगा।
बच्चे लड़के कमजोर नहीं है, तो द बॉयज आर नॉट वीक हो जाएगा। वह चोर नहीं है, तो ही इज नॉट ए थीफ हो जाएगा। ही इज नॉट ए क्या होगा, थीफ होगा। अभी हम लोग आर का, इज का और एम का प्रयोग पढ़ रहे हैं। जैसे मैं गलत नहीं हूं, तो आई एम नॉट रॉन्ग होगा। आई एम नॉट रॉन्ग। तुम सही नहीं हो, तो यू आर नॉट राइट होगा। यू आर नॉट राइट होगा। ठीक है। मैं दुखी नहीं हूं, तो आई एम नॉट सैड होगा। आई एम नॉट सैड होगा। ठीक है। अगर होगा कि मैं डरपोक नहीं हूं, तो आई एम नॉट टिमिड होगा। टिमिड मतलब क्या होता है, टिमिड मतलब डरपोक होता है। मेरे शिक्षक गण नेता नहीं है, तो माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स हो जाएगा। माई टीचर्स आर नॉट लीडर्स। लीडर्स का अर्थ क्या होता है, नेता होता है। लीडर्स का अर्थ क्या होगा, नेता होगा। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये आपके निगेटिव सेंटेंसेस है। क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस। एक्सरसाइज 3 है। जैसे लड़के कमजोर नहीं है, तो द बॉयज आर नॉट वीक हो जाएगा। वह चोर नहीं है, तो ही इज नॉट ए थीफ होगा। तुम छात्र नहीं हो, तो यू आर नॉट ए स्टूडेंट होगा। हम लोग नेता नहीं है, हम लोग नेता नहीं है, तो वी आर नॉट लीडर्स हो जाएगा। आप लोग मंत्री नहीं है, तो यू आर नॉट मिनिस्टर्स होगा। वे लोग शिक्षक नहीं है, तो दे आर नॉट टीचर्स होगा। तो इस तरह से आप देखें कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे आप कहेंगे कि क्या होता है, डरपोक का क्या होता है, टीमिड होता है या क्वार्ड होता है। डरपोक का क्या होता है, टीमिड या क्वार्ड होता है। हंग्री मतलब भूखा होता है। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा। अनहेल्दी मतलब स्वस्थ होता है। ठीक है। लेबोरियस मतलब मेहनती। अनएजुकेटेड का मतलब क्या होता है, अशिक्षित होता है। वेल्दी मतलब धनवान होता है। एक्टिव मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएगा, तो बस इसमें इज एम आर का प्रयोग आपको पहले कर लेना है। जैसे क्या मैं अंधा हूं, क्या मैं अंधा हूं, एम आई ब्लाइंड होगा। क्या मैं अंधा हूं, एम आई ब्लाइंड होगा। जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, तो उसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग पहले कर लेंगे। इज एम आर का प्रयोग क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में इज एम आर पहले लगता है। क्या आप बहरे हैं, तो आर यू डीप हो जाएगा। आर यू क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। जैसे क्या जो है वह मोटी है, तो इज सी फैट हो जाएगा। इज सी क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा। जैसे अगर वो कि क्या वह क्या तुम गरीब हो, तो आर यू पुअर हो जाएगा। आर यू क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। क्या मैं सही हूं, तो एम आई राइट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग पहले कर लेते हैं। इस वाक्य का शुरुआत जो होता है क्या से होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें, तो निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्रेजी और मैड का अर्थ क्या होता है, पागल होता है। इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, तेज होता है। लकी मतलब भाग्यशाली होता है। इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है। इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये जितने भी सेंटेंसेस हम देखे, जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू था, इज एम आर से शुरू था, उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कि मैं कैसे गलत हूं, हम लोग कैसे गरीब हैं, वे लोग कैसे बुरे हैं। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड, इसको डब्ल्यू एच कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होगा। जैसे वाई आर यू पुअर, तुम क्यों गरीब हो, वाई आर यू पुअर। अगर तुम कैसे गरीब हो, तो हाउ आर यू पुअर, हाउ आर यू पुअर हो जाएगा। ठीक है। तुम क्यों गरीब हो, तो तुम क्यों गरीब हो, तो वाई आर यू पुअर हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर कहें कि मैं कैसे दोषी हूं, मैं कैसे दोषी हूं, तो हाउ एम आई गिल्टी हो जाएगा। हाउ एम आई गिल्टी। इसमें समझना क्या है कि जब भी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इसके तुरंत बाद एक्सुलरी वर्ब आएगा। क्या आएगा, एक्सुलरी वर्ब आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद आपका क्या आता है, एक्सुलरी वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है। एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और इस एक्सुलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या सीख रहे हैं, इज एम आर का प्रयोग सीख रहे हैं। तो यहाँ इतना पहले आप एक बुक अपने पास रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, फिर हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू मेरे साथ बनने के लिए, बने रहने के लिए। अभी बेसिक क्लासेस है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये मेरा सेकंड सेशन था। इसके पहले वाले सेशन में मैंने क्लास ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक इस बुक में कौन कौन सी चीजों को कवर करना है, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं, तो पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड मीनिंग ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। अपने पास इस बुक्स को भी अपने पास रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।